पहले तो आप 41A के रिगार्डिंग ये देखो कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन ये हेलो। है, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, क्योंकि आंसर लेते समय हमें क्वेश्चन याद रहना चाहिए हमेशा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा की है, जैसे कि आपके इस केस में 304B हो गया, मर्डर का सेक्शन लगाया, सभी में सजा 7 साल से ज्यादा की है, तो क्या ऐसे केस में 41A CRPC का नोटिस दिया जा सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले आप 41A CRPC पढ़ो। मैं तो पोजीशन में नहीं हूँ पढ़ने की, आप पढ़ो। तो ये है द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस where the arrest of person is not required under the provision of subsection 1 of section 41. यहाँ तक ध्यान देना, ये जो लाइन बोली है ना अभी आपने, इन ऑल केसेस बोल दिया उसने पहले ही। यहाँ जो जितना भी अभी तक पढ़ा है आपने, ये बहुत रेलेवेंट है और यही डिसाइड कर देगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहता है इन ऑल केसेस वेयर arrest of any person is not required under subsection 1 of section 41 of this code. अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 पढ़ना जरूरी हो जाता है। Any police officer may without any order from magistrate without a warrant arrest any person. सबसेक्शन 1 कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, ये ध्यान देना। इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। यस। तो सबसेक्शन 1 में अगर आप देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे सबसेक्शन सब क्लॉज लिखी हुई है। यस 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 यस। तो सबसेक्शन 1 आप थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो फिर मैं आगे आपको और क्लियर करता चला जाऊंगा। पर एक चीज ध्यान रखना कि 41A CRPC में सब सेक्शन 1 ऑफ 41 की पूरी की बात हुई है, किसी एक सब क्लॉज की बात नहीं हुई है। हाँ, पूरी की बात होगी। यस, यानी सब कुछ कवर हो जाएगा उसके अंदर। यस, पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको सब सेक्शन 1। लोग यही गलती कर जाते हैं। नहीं, वो मैं समझ गया कि अब इसमें पूरा 1 कवर हो गया, पूरा सब सेक्शन 1 कवर हो गया। तो सारी बातें पढ़ते हुए आप सब सेक्शन 1 के अंदर एक क्लॉज है BA, स्मॉल b स्मॉल a। हाँ है, वो भी एक सब सेक्शन है। against whom हाँ जी, credible information has been received हाँ जी, that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years. यस, Whether with or without fine or with the death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence. हाँ, ये हो गया सर कवर। सही कह रहे हो आप। कब अरेस्ट, देखो सेक्शन 41 क्या है, कब अरेस्ट कर सकता है। मे अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो क्लॉज सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज BA, यस कवर हो और गया। उसमें ये कहा है कि पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट कर सकता है जब उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है कि जो 7 साल से ज्यादा का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पनिशमेंट है, तो अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आपने पाया कि मुझे तो अरेस्ट करना ही नहीं है। इसका मतलब कि सब सेक्शन 1 के अंदर आपको अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे ही इस क्वेश्चन का जवाब ये आता है कि 41 CRPC की सब सेक्शन 1 के अंदर आपको अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी 41A CRPC शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है मैं इसमें 304 भी लगाऊं, 302 लगाऊं, पर मुझे नहीं लगता है तो मुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 41A का नोटिस सर्व करा सकता हूं। यस। तो जवाब क्या निकल के आता है? तो जवाब ये निकल के आता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ पनिशमेंट, अगर आपको अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन ऑल केसेस 41A CRPC इज एप्लीकेबल। ओके,
अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी आप 41A का नोटिस सर्व करा सकते हैं। In those cases where punishment is more than 7 or life imprisonment or death punishment also. हाँ मतलब कुछ भी हो फिर, कुछ भी हो, irrespective of punishment. अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि भैया इसको अरेस्ट नहीं करने की जरूरत है, Yes, नॉट रिक्वायर्ड yes, है, तो आप yes. 41 का नोटिस दे दो, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन वो जो बनाया हुआ है वो अरनेश कुमार वाला कि 7 साल से कम में 41A का जरूर देंगे, हाँ। फिर उसकी जरूरत क्या पड़ी? देखो, जब उसकी इस जरूरत ही क्या थी? 41 अब इस उसमें तो फिर 41 उसमें भी फिर ये है ना कि अगर अब आपको ना कंडीशंस वो करता है। अब आपको ना 5 मिनट मुझे देना पड़ेगा। हाँ, बताओ बताओ। 41A की जरूरत क्यों पड़ी? 41A सीआरपीसी की अगर जरूरत को आप समझ लेंगे तो जिसने हाँ। जरूरत समझ ली वो 41A के बेसिक्स को, मूलभूत आधार बातें जो बातें हैं उनको समझ लेगा। अदरवाइज 41A के खेल में वो घूमता ही रहेगा। देखो, जब किसी भी एक्यूज को एक नोटिस पुलिस ऑफिसर भेजता है नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, तो उसके ऊपर एक तलवार लटक जाती थी कि अब वो पुलिस ऑफिसर जैसे ही अगर मैं ज्वाइन करूंगा इन्वेस्टिगेशन उसके पास जाके तो वो मुझे अरेस्ट भी कर सकता है और उसकी मर्जी है कि वो मुझे छोड़ भी दे। इस वजह से क्या होता था कि हर वो आदमी जिसको पुलिस ने नोटिस भेजा था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, जिसमें बेशक 50-50% चांस थे कि वो अरेस्ट हो भी सकता है और अरेस्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन हर आदमी ये सोचता था कि भैया मैं तो एंटीसिपेटरी बेल लगा लूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होगा वहां। तो इसलिए वो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार बना दिया गया, इसलिए ऑर्डर पास किया गया ताकि वो तलवार अटके और ना ये जो है बेवजह किसी को अरेस्ट ना करे। नहीं, इसलिए पहले 41A सीआरपीसी बनाई, अरनेश कुमार बाद में आया। अच्छा। पहले 41A सीआरपीसी बनाई और उसमें सब सेक्शन 1 का हवाला देते हुए वहां पे 5 बातें बता दी गई जो कि भैया आप चेक कर लो कि अगर इन 5 बातों में से कोई भी बात की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप अरेस्ट नहीं करें फिर। और अरेस्ट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप वो रीजन लिखेंगे कि भैया आपको ऐसा क्या दिखा इन्वेस्टिगेशन में जिसकी वजह से आप कह पा रहे हैं कि उन 5 बातों में से किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो भी फिर आप ये लिखें कि इन 5 बातों में से कौन सी बात प्रेजेंट है और जो बात आप मानते हैं कि ये प्रेजेंट है उसके सपोर्ट में क्या क्या रीजन है, किस ग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि वो 5 बातों में से एक बात प्रेजेंट है। पुलिस वाले क्या करते हैं, वो 5 बातों में से एक बात एज इट इज उठा के लिख देते हैं कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अरेस्ट की जरूरत है। ऐसा नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप किस लिए कह रहे हो, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जो ये अरेस्ट नहीं किया तो फेयर नहीं होगी, प्रॉपर नहीं। वो रीजंस आपको बताने पड़ेंगे, केवल वो लाइन लिख देने मात्र से काम नहीं चलेगा और वही रीजन आप अपने उसमें लिखोगे। चलो अब यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी आपने 41A सीआरपीसी में आ गई और अभी आपने कोई 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू कर दिया। अभी भी 41A सीआरपीसी का नोटिस इशू करने के बाद तो वो बंदा तो यूं सोच के आता है कि अब मुझे 41A सीआरपीसी का नोटिस मिल गया है तो अब मुझे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने तो फिर भी अरेस्ट कर लिया उसको। अगर ये प्रैक्टिस चल पड़ी तो ये बताओ कि जिस पर्पज के लिए 41A सीआरपीसी लाई गई थी कि ये एंटीसिपेटरी का जो डर है और इतनी सारी कोर्ट्स में एप्लीकेशन आ जाती हैं नोटिस आते ही,
उस एंटीसिपेटरी का बर्डन कोर्ट के ऊपर से कम कर दिया जाए, एक्यूज के ऊपर से अरेस्ट का डर हटा दिया जाए। तो क्या ये डर हट गया? 41A का नोटिस दिया, एक्यूज ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, पुलिस ने फिर भी अरेस्ट कर लिया। अगर ऐसा होने लगता है और सबको ये पता चल जाएगा कि 41A का नोटिस देने के बाद भी पुलिस अरेस्ट करेगी या कर लेगी, तो वो फिर भी वो एंटीसिपेटरी में भागेगा। नोटिस 41A का दे दो, चाहे कुछ भी दे दो। जब तक उसको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि 41A का नोटिस तुझे मिल गया है तो अब तुझे अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस, तभी नहीं जाएगा वो एंटीसिपेटरी में, अदरवाइज वो एंटीसिपेटरी में जाएगा। यस। तो 41A सीआरपीसी लाने का पर्पस डिफीट हो गया। इसलिए अर्नेस कुमार को एक्सप्लेन करना पड़ा। कह रहे भाई आप 41A का देखो, मैं अर्नेस कुमार को बहुत ज्यादा कुछ अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 41A सीआरपीसी ना अपने आप में बहुत कंप्लीट और एकदम परफेक्ट सेक्शन है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रखी है लोगों ने। बेसिक बताता हूं मैं 41A का। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक जो एक्यूज पर्सन है, इतनी इन्वेस्टिगेशन आपके पास हो चुकी है, इतनी एविडेंसेस आपके रिकॉर्ड पे है, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि उस एक्यूज पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। नंबर 1 बात, अभी तक 41A का नोटिस इशू नहीं करना। आपके रिकॉर्ड में ये आना चाहिए कि ये पर्सन एक्यूज ए है, जिसके खिलाफ मेरे रिकॉर्ड पे इतनी एविडेंस आ चुकी है कि मैं ये कह सकता हूं कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। नंबर दूसरी बात, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जिस एक्यूज ने कर दिया है, उस एक्यूज को मुझे अरेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आप उन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए जो 41 सीआरपीसी में लिखी हैं, उन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए ये आपको डिसाइड करना है। तो 2 फैक्टर आपको डिसाइड करने हैं कि क्या उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगर जवाब हां, और क्या इसकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, इसका जवाब ना, दोनों साथ साथ हों, तब 41A का नोटिस इशू करना है। उससे पहले 41A का नोटिस इशू नहीं करना। और जैसे ही आप ये 2 बातें डिसाइड कर लेंगे कि यस इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है बट इसकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन आपने 41A का नोटिस इशू कर दिया, तो अब जब भी वो पर्सन को ना विश्वास हो जाना चाहिए, अब उस पर्सन को विश्वास हो जाएगा कि अब पुलिस ने ये मान लिया है कि मैंने कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो किया है, मैं एक्यूज तो हूं, लेकिन अरेस्ट नहीं करेगी मुझे पुलिस, इसलिए मैं जाऊंगा और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। ठीक है सर, अब आप मुझे एक बात बताएं। ये है 41A। और अगर मान लो कि उसने जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, अब आपको लगता है कि नहीं इसकी तो अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है भाई, देन क्या करेंगे? तो अरेस्ट करेंगे। यहां से अर्नेस कुमार ने एक्सप्लेन किया है 41A, और उन्होंने पहले तो ये कह दिया कि 41A का जैसे ही आप नोटिस देंगे तो आप कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने एक्यूज को, यस, कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने एक्यूज को 41A का नोटिस दे दिया है। ये दोनों बातें चेक करने के बाद, भाई देखो मैं वो नहीं कह रहा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अपनी सी पे आ जाएगा उस दिन पंगा कर देगा, देख लेना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा। तो जैसे ही आपने नोटिस दिया, ये चेक करने के बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 41A का नोटिस इशू कर दिया, देन आप तुरंत कोर्ट को भी इन्फॉर्म करेंगे कि आई हैव इशूड द नोटिस अंडर सेक्शन 41A सीआरपीसी टू द एक्यूज्ड पर्सन ऑन सच एंड सच डेट। अब वो ज्वाइन किया उसने, और ज्वाइन करने के बाद आपने पाया कि इसकी तो यार अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो अब उसको ना ऐसे ही सो मोटो अरेस्ट नहीं कर लेंगे। आप कोर्ट के सामने अपने वो सारे रीजंस बताएंगे जिनके आधार पे आप कहते हैं कि इसकी अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है। देन फिर कोर्ट से या तो परमिशन लेंगे अरेस्ट की,
या एनबीडब्ल्यू लेके आएंगे, आप तभी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से हम फॉलो करते हैं तो 41A सीआरपीसी का जो पर्पस था वो सर्व हो जाता है। मतलब ये वाली बात है ना कि अगर 41A का दे दिया तो कोर्ट को इन्फॉर्म कर दो, और अगर फिर अरेस्ट करने की जरूरत है तो फिर कोर्ट से दोबारा परमिशन लो। यस, कोर्ट को इन्वॉल्व कर लो, कुल मिला के बात ये है। बिल्कुल कर लो, तभी सर्व होता है। अब रह अच्छा जाती है चलो, 7 साल से ज्यादा वाले केसेस में, ये तो हो गया क्लियर, तो 7 साल से वहां ज्यादा वाला आपने बता अवनीश ही दिया। कुमार जैसी कोई जजमेंट नहीं है, वहां आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं नहीं है। है, नहीं है। लेकिन आपने तो इस डिसाइड कर लिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इसने किया है, बट अरेस्ट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको 41A का नोटिस इशू कर दो, इररेस्पेक्टिव ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस। अब एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैं 41A का नोटिस भी सर्व ना करूं जी और उन्होंने डीडी एंट्री लॉन्च कर दूं कि भाई ऐसे ऐसे दे ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, हाँ, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद उनसे पूछताछ करके उनको फारिग किया गया, ठीक है, और विदाउट अरेस्ट करके चार्जशीट फाइल कर दूं, ठीक है। उसमें क्या फर्क है? और वो एक में लिखूं कि हाँ, उनको बाउंड डाउन किया गया 41A के अंदर, नहीं और नहीं, फिर उनको देखो फारिग एक किया और गया। कंफ्यूजन, एक और कंफ्यूजन, हम्म, पुलिस का एक और कंफ्यूजन। हम्म, आप बाउंड डाउन क्या करते हो? आप 41A का नोटिस इशू कराने के बाद आप बाउंड डाउन वाली बात क्यों कह रहे हो? क्या क्योंकि करोगे 14 बाउंड डाउन कराने के लिए? एक अलग से बॉन्ड भरवाओगे उनसे? नहीं, 41 अपने आप में बाउंड डाउन है। यस, 41 अपने आप में बाउंड डाउन है, तो ये मत बोलो। मेरे पास बस, कोई भी आता है, वो कहते हैं 41 के साथ पाबंदीनामा तो खुद भी आओ, नहीं, कोई 41 के साथ जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है, है। जब 41 आपने साइन करवा लिए तो दैट इज बाउंड डाउन। बिल्कुल बाउंड डाउन है। वो तो इसीलिए मैं कह आप ही रहा हूँ। 41A का नोटिस सर्व करो उस पे और उससे साइन करवाओ। अगर आप हाँ। डीडी एंट्री करते हो हम्म, तो वो बाउंड डाउन कहाँ हुआ? हम्म, जहां आप बुलाओगे उसको, उसके लिए बाउंड कहाँ हुआ वो? हम्म, इसलिए आप 41A का नोटिस सर्व करो उसको और उससे साइन कराओ, जिससे कि वो बाउंड तो हो नोटिस में लिखी हुई बातों के लिए। नोटिस में लिखी हुई बातों के लिए बाउंड हो, सही कह रहे हो। यस, तो नंबर यानी कि नंबर एक बात, 41 करके उसकी डीडीएनटी तो कर ही देता हूँ। बिल्कुल नंबर एक बात। नंबर दो, हम्म, अगर आप 41A का साइन नहीं सर्व कराते हैं, सॉरी 41A का नोटिस सर्व नहीं कराते हैं विदाउट अरेस्ट चार्जशीट करने पर, तो आप ना लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, लॉ कहता है सेल, 41A सीआरपीसी में वर्ड यूज हुआ है सेल। मतलब कराना ही पड़ेगा यस, इफ यू हैव डिसाइडेड द कि नॉट पर्सन अरेस्ट, एक्यूज्ड इज कि अगर अरेस्ट नॉट नहीं करना है। अरेस्ट, यस, अरेस्ट नहीं करना है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 41 सीआरपीसी, देन यू सेल इशू नोटिस 41A सीआरपीसी, नॉट तो वो मे। करना, मतलब दो में से एक चीज करनी ही करनी है, या तो यस, अरेस्ट कर लो, नहीं तो 41 दे नहीं दो। तो 41A का नोटिस दे ये नहीं कि हवा में दो। चल रहा है दिमाग। ये रूल है, ये लॉ है। हाँ, इसके ऐसे बाहर हवा में नहीं जाओगे तो चलेगा। आप वायलेशन कर रहे हो, हवा में नहीं चलेगा। पर चलो, चलो, डिस्कशन आज का अच्छा रहा और मुझे उम्मीद बहुत है बढ़िया। कि आपका 41A वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपने होगा। 41 वाला कॉन्सेप्ट ना मेरा पहले भी क्लियर करा था, मुझे याद है। अच्छा और ठीक, आपने, मुझे ध्यान है, और हमने काफी 1 घंटे तक डिस्कस करा था, और आपने मुझे 5 पॉइंट और सारे समझाए थे। लेकिन ये हाँ जो बी ए वाला था ना, ये भी आपने हाँ, मेरे को बताया था, अच्छा लेकिन बी अच्छा, ए नहीं बताया था आपने, इतना बताया था मेरे को कि ऐसा ऐसा ये होगा।